नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कारगिल में कर्नाटक समता सैनिक दल की नई शाखा का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कई मंत्रियों के साथ देखा। कुतबुल्लापुर में मदरसा गुलशन ए मुस्तफा की ओर से सिलाई मशीन और ठेला भंडी वितरण किए गए। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुने गए। डीपीएस जीडी गोयनका समेत दिल्ली के 40 स्कूलों को हॉक्स में अफवाह निकली बम की धमकी। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई, शंभू बॉर्डर को खाली कराने की मांग। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक समता सैनिक दल कलबुर्गी के संयुक्त तत्वावधान में कालगी तालुके में आज एक नई शाखा का उद्घाटन किया गया। गुंडप्पा वी मालगे तालुका अध्यक्ष श्रीमंत पस्तापुर मानद अध्यक्ष भीमराव बंदी उपाध्यक्ष पद पर गौतम मंगलगी, परमेश्वर के कट्टीमनी महासचिव, कृष्णा एम शेरी संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष मल्लिकार्जुन मील, आयोजन सचिव महादेव दंडिना, मंजुनाथ दंडिना संयुक्त आयोजन सचिव, सुधाकर बी सालहल्ली कानूनी सलाहकार के रूप में चयन किया गया। कालगी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जय भीम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कई मंत्रियों के साथ हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास को देख जलान प्रजा विजयोत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने अद्भुत युद्धाभ्यास किया। 9 जेट विमानों के साथ किए गए युद्धाभ्यास ने शहर के लोगों का हर जगह मनोरंजन किया। मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने जहां टैंक बंड से इन युद्धाभ्यास को देखा, वहीं टैंक बंड, नेकलेस रोड और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों ने इस अद्भुत कार्यक्रम को लाइव देखा। इस कार्यक्रम में विधान परिषद के अध्यक्ष गुट्टा सुखेंदर रेड्डी, विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पुन्नम प्रभाकर, सरकारी सलाहकार के केशव राव, मोहम्मद अली शब्बीर, व नरेंद्र रेड्डी, शहर के मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी, कई जनप्रतिनिधि, सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। आज मदरसा गुलशन ए मुस्तफा चर्च गगीलापुर में सर्वे नंबर 214 साहब कैर सायद हमीद और मदरसा अध्यक्ष एमडी राहत की अध्यक्षता में गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन और गरीब पुरुषों को ठेला बंडी वितरण किए गए, जो गरीब और जरूरतमंद के लिए राहत मिल सके। इस कार्यक्रम के कुतबुल्लापुर अध्यक्ष काजी अब्दुल रशीद, काउंसलर सुधाकर नरसापुर, शफी अब्दुल रजाक, अब्दुल रशीद, एमडी शबीर, सैयद मोहसिन और अन्य लोग उपस्थित थे। कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता निजाम की रिपोर्ट। अतवासौ बिही बल हुम कौमुम तागून फतवल्ल अन्हुम फमा बिमलूम वज़क्किर फइन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन फ़इन्न लिल्लज़ीन ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम फ़ला यस्तअजिलून फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा में राहुल नार्वेकर को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। यह फैसला प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने किया है। दरअसल राहुल नार्वेकर ने अध्यक्ष पद के लिए अकेले ही नामांकन दाखिल किया था और किसी अन्य ने इसके लिए नामांकन नहीं भरा था। इस वजह से राहुल को निर्विरोध स्पीकर चुन लिया गया। महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा में 2.5 साल तक अध्यक्ष रहे नार्वेकर मुंबई की कोलाबा विधानसभा सीट से फिर से निर्वाचित हुए हैं। नार्वेकर ने बतौर अध्यक्ष शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ नार्वेकर ने रविवार को विधानसभा सचिव जितेंद्र भोले के समक्ष नामांकन दाखिल किया था। एमवीए नेताओं ने फडणवीस से मुलाकात की थी और उनसे उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने के प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया था। विपक्षी गठबंधन ने नेता प्रतिपक्ष का पद भी मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके दीर्घायु होने एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है। उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य तथा कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष है। वह सोमवार को 78 साल की हो गई है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने भी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके 78वें जन्मदिन पर बधाई दी। खड़गे ने सोनिया को हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की सच्ची समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सोनिया के योगदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, वह हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की सच्ची समर्थक तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अत्यंत शालीनता, गरिमा और साहस का परिचय देने वाली है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। मैं सोनिया गांधी की लंबी आयु और स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं। कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी के सी वेणुगोपाल ने भी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्हें हमारे समय की एक प्रतिष्ठित नेता बताया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सोनिया गांधी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वह एक ऐसे नेता है जिनकी भारत और पार्टी के संस्थापक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और विश्वास प्रेरणादायी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी से रेल मार्ग से प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने रविवार को यहां कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे 3000 विशेष और 10,000 नियमित ट्रेनों सहित करीब 13,000 ट्रेन चलाएगा और करीब 1.5 से 2 करोड़ यात्रियों को ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज मैंने व्यक्तिगत रूप से 5 स्टेशनों का निरीक्षण किया। इन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बहुत अच्छे बने हैं, जहां श्रद्धालु ट्रेन आने तक अच्छी तरह से बैठ सकेंगे। होल्डिंग एरिया और टिकटों में कलर कोडिंग का उपयोग किया गया है ताकि श्रद्धालु सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके और सही ट्रेन पकड़ सके। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली बार मोबाइल यूटीएस का उपयोग यहां किया जा रहा है, जिसमें एक मोबाइल उपकरण धारक व्यक्ति यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराएगा। इससे पुरपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान इसका उपयोग किया गया था। संसद के अंदर और बाहर अदानी मुद्दे और जॉर्ज सोरस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों पर लगातार हंगामा जारी है। जहां सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने अदानी मामले को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के सामने कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं से भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे लगता है कि देश के सामने कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम
इसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर अगर यह भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हम इसे पार्टी की राजनीति के रूप में नहीं देखते हैं। हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा है कि हम 13 और 14 दिसंबर लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और इसके कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर उनके नेताओं के भी भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाते हैं तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमें एकजुट होकर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरस के बीच सांठ गांठ की जो बातें उजागर हुई है वो गंभीर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जॉर्ज सोरस मामले के बारे में जो रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर सामने आई है उनमें आरोप गंभीर है, चाहे वह संसद का सदस्य हो या आम आदमी। सभी को देश के लिए काम करना चाहिए। हम एकजुट होने और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने की अपील करते हैं। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली के 2 प्रमुख स्कूलों में समेत 40 स्कूलों में आई बम की धमकी अफवाह करार दी गई। दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम की धमकी के बाद हुई व्यापक जांच में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे फर्जी मेल करार दिया है। जांच के दौरान सभी स्कूलों परिसरों की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री के संकेत नहीं मिले। पुलिस और संबंधित एजेंसियां इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद स्कूलों में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह जानकर हमें झटका लगा है क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। भाजपा ने दिल्ली में डर का माहौल बना दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। आगे कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है। मैंने दिल्ली में डर का ऐसा माहौल नहीं देखा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक घर में देसी बम फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिले के सागरपारा थाना में आने वाले खैरतला इलाके में यह घटना हुई है। रविवार रात खैरतला निवासी मामून मुल्ला के घर में देसी बम बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतकों की पहचान मामून मुल्ला, सकीरुल सरकार, मुस्तकीम शेख के रूप में हुई है। शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज इस मामले में सुनवाई भी होनी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें शंभू बॉर्डर सहित सभी हाईवे को खोलने और प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की है उसमें पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों की रुकावट को तुरंत दूर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर किसानों और किसान यूनियनों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए मार्गों को अवरुद्ध कर रखा है। वहीं आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने फिलहाल अपना दिल्ली मार्च स्थगित कर दिया है। आज प्रदर्शनकारी किसान आगे की रणनीति पर मीटिंग करेंगे और अपना प्लान बताएंगे। किसानों का कहना है कि 8 दिसंबर को हुए प्रदर्शन में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां बरसाई, जिसमें 6 से 8 किसान घायल हो गए और एक घायल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर से किसानों द्वारा दिल्ली की तरफ
पैदल कूच की दूसरी कोशिश को भी रविवार को विफल कर दिया गया। जैसे ही पंजाब की तरफ से 101 किसानों का जाथा पैदल दिल्ली की तरफ रवाना हुआ तो वहीं हरियाणा बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों ने पहले किसानों का स्वागत करते हुए उन्हें चाय बिस्कुट पूछा। फिर पुलिस ने किसानों पर फूल बरसाए और उन्हें दोबारा वापस लौट जाने की अपील की। जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके। इस दौरान 4 किसान घायल हुए, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला आगामी आदेश तक टाल दिया और वापस चले गए। हिमाचल प्रदेश के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा, जब शिमला और किन्नौर जिलों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ गई है। शिमला की सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कई दशक बाद यहां इतनी जल्दी बर्फ गिरी है। आमतौर पर शिमला में बर्फबारी दिसंबर के अंत या जनवरी में होती है, लेकिन इस बार समय से पहले बर्फबारी ने पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर दिया। शिमला में सैर करने आए पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और सड़कों पर पर्यटक मस्ती करते हुए बर्फ में खेलते नजर आ रहे हैं। शिमला के अलावा किन्नौर जिले में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान 0 के नीचे चला गया। किन्नौर जिले में बर्फबारी के कारण स्थानीय जल स्रोत जमने लगे हैं। इस बर्फबारी ने जिले के किसानों और बागवानों को राहत दी है, क्योंकि उन्हें सूखे के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बर्फबारी के कारण इन किसानों और बागवानों के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कारगिल में कर्नाटक समता सैनिक दल की नई शाखा का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कई मंत्रियों के साथ देखा। बुलापुर में मदरसा गुलशन ए मुस्तफा की ओर से सिलाई मशीन और ठेला भंडी वितरण किए गए। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुने गए। डीपीएस जीडी गोयनका समेत दिल्ली के 40 स्कूलों को हॉक्स में अफवाह निकली बम की धमकी। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। जम्मू बॉर्डर को खाली कराने की मांग। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।